है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों ये रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करता है, तो इस स्टॉक्स का आज हम लोग पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये जो स्टॉक है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल कहाँ पे खड़ा होता है और इसका क्या लेवल्स है। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। अगर इसका मार्केट कैप का अगर बात करें तो देख सकते हैं 74,993 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 55.5 रुपीज़ है। आप इसका हाई जो है आपका 56.5 का है और लो जो है 17 रुपीज़ का है। स्टॉक पी का अगर बात करें तो 105 का स्टॉक पी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर बुक वैल्यू का बात करें तो 2.91 का बुक वैल्यू है, जो कि एक अच्छा है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों कंपनी डिविडेंड नहीं दी है अभी तक। ROC का बात करें तो 24.7 का ROC है, तो ये एक शानदार ROC हम लोग बोल सकते हैं। ROE 28.4% का है, ये भी एक बहुत ही शानदार ROE है। फेस वैल्यू दोस्तों 2 का है। स्टॉक जो है ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। तो दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग का बात करें तो 13.3% का प्रोमोटर का होल्डिंग है, जो कि बहुत ही कम है। इसको हम लोग थोड़ा निगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। डेप्ट दोस्तों 150 करोड़ का है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। आगे दोस्तों प्लेस का बात करें तो कंपनी ने किसी भी तरह का प्लेस नहीं रखा है, तो ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट जा रहा है। EPS दोस्तों 0.49 का EPS है। इंडस्ट्री पी 66.8 का हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। आगे अगर पेग रेशियो का बात करें दोस्तों तो 5.34 का पेग रेशियो, ये थोड़ा सा अधिक है, 1 के नीचे होता है तो वो बहुत ही बेटर होता है। पेट्रोस्की के हिसाब से ये जो स्टॉक है एवरेज है और एक अच्छा खासा एवरेजली ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों ये था इसका रेशियो एनालिसिस। चलिए हम लोग इसका अब क्वार्टरली और प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग इसका क्वार्टर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। सेल्स का बात करें तो पिछले साल जो सेल्स था इसका वो था आपका 1694 करोड़ का, और इस साल जो सेल्स का फिगर आया है क्वार्टर वाइज वो आया है 2196 करोड़ का। मतलब आपका सेल्स में देखें तो एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस का बात करें तो पिछले साल एक्सपेंस था आपका 1461 करोड़ का, और इस साल जो एक्सपेंस आया वो आया है आपका 1839 करोड़ का। तो यहाँ देख सकते हैं एक्सपेंस में एक बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग करंट क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो उसके मुकाबले भी जो है एक्सपेंस थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आगे दोस्तों अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल था 233 करोड़ का, और इस साल आया है आपका इस क्वार्टर में 357 करोड़ का। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो पिछले क्वार्टर में था प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 323 करोड़ का, और इस साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है वो आया है 253 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर सेल्स में तो इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है, बट यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बड़ा ही कम दिख रहा है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो एक्सपेंस है ना वो एक्सपेंस बढ़ोतरी के साथ हम लोगों को दिखा है, इसलिए एक्सपेंस ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट जो है वो कम होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। आगे दोस्तों अगर हम लोग नेट प्रॉफिट का बात करें तो देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था 320 करोड़ का, और इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट आया है 254 करोड़ का। तो क्वार्टर वाइज अगर बात करें तो कंपनी जो है अभी थोड़ा सा लॉस में है। कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यहाँ पर हम लोग ईयर ऑन ईयर इसका एनालिसिस कर लेते हैं। सेल्स का अगर बात करें तो पिछले साल जो सेल्स था वो था 5971 करोड़ का सेल्स था, और इस साल जो सेल्स का फिगर आया है वो आया है आपका 6529 करोड़ का। तो सेल्स में देख सकते हैं एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस का बात करें तो 5137 करोड़ का एक्सपेंस था पिछले साल, और इस साल जो एक्सपेंस है वो 5500 का आया है। तो एक्सपेंस में देख सकते हैं कि एक्सपेंस बढ़ा हुआ आया है, बट सिमिलर थोड़ा सा उसके आसपास ही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का था जो वो था आपका 833 करोड़ का, और इस साल आया है 1029 करोड़ का। तो देख सकते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर बात करें तो पिछले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो था आपका 2892 करोड़ का, और इस साल आया है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 659 करोड़ का। तो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले एक अच्छा खासा गिरावट हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला है। तो दोस्तों पिछले साल यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा बढ़ा हुआ आया था ना, उसका एक रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि कंपनी का जो अदर इनकम है, कोर बिजनेस के अलावा जो अदर इनकम था ना, उसमें देख सकते हैं कि 2739 करोड़ का ये अदर इनकम आया था, जिसके कारण से यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें एक बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिला था, जो कि इस साल ये नहीं है। तो दोस्तों ये जो अब बता दें कि अदर इनकम कोई भी कंपनी का अगर आता है और उसके कारण प्रॉफिट बढ़
जाता है तो ये कंपनी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अदर इनकम का मतलब है कि कोर बिजनेस से वो इनकम नहीं आया है। और हम लोगों को क्या चाहिए दोस्तों, जो इन्वेस्टर है उनको चाहिए कोर बिजनेस से क्या इनकम आ रहा है। तो दोस्तों इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो देख सकते हैं पिछले साल नेट प्रॉफिट था 2887 करोड़ का और इस साल है 660 करोड़ का। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी एक गिरावट देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले, जिसका रीज़न आपका अदर इनकम था, पिछले साल थोड़ा बढ़ के आया था। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग बोले तो रिजल्ट तो निगेटिव आया है, बट ईयर वाइज अगर देखें तो अदर इनकम अगले साल ज़्यादा होने की वजह से इसका जो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ गया था। लेकिन इस साल जो है कंपनी का जो भी प्रॉफिट दिख रहा है आपको यहाँ पर वो कोर बिजनेस से प्रॉफिट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए लेंस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।